हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं अभी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, जिसमें वैकेंसी आपको पता है कि इसमें 150 लगभग वैकेंसी है आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा 2021 में पेपर हुआ था पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, तो क्या वेटेज रहा था, सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज रहा था। एक आइडिया लग सकता है उससे कि कौन सा सब्जेक्ट सर इंपॉर्टेंट है जी, और किस सब्जेक्ट को हमको ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा या किस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा हमको करनी ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको हर वीडियो में ये एक बात आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि ये जो बुक आपको दिख रही है ना, तीनों, ये बुक आपके पास अब तक आ जानी जानी चाहिए। चाहिए अगर आपको पॉलिटेक्निक लेक्चरर में सिलेक्शन चाहिए। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, आपको नहीं सुनना है। आपको सबसे पहला काम ये बुक आपके पास हो जानी चाहिए, क्योंकि बिना इस बुक के सॉल्यूशन के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। और जिसने ये बुक लगा लिया वो आएगा और यहीं पे बताएगा सर कि हमारा सिलेक्शन यूथ के बुक लगाने से ही हुआ है। मैं आपका इसका एग्जांपल भी बता चुका हूं। मैं आरआरबी जेईई पढ़ा चुका, एसएससी जेईई प्रैक्टिस करा चुका हूं। बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं, मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा कितने मैसेज आए हुए मेरे पास सर कि आपका जो ये बुक कराया हुआ है, मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है, इस बुक को लगाने की वजह से हुआ है। इसलिए मैं आपको एकदम ये बात बता दे रहा हूं कि एग्जाम की डेट आने से पहले एक बार आपका ये लग जाना चाहिए। और अभी क्या है कि सर क्वेश्चन ज्यादा है, उसके हुँ, लिए हम और रवि सर आपको बताएंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करना है। यही करा देंगे हम लोग, बिल्कुल, रिपीटेड क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट कराएंगे कि आपको याद करा के भेजेंगे, दिमाग में एकदम बैठा के बैठा भेजेंगे। देंगे कि और बुक लगाओगे ना यू टिक करोगे। कुछ क्वेश्चन को हम लोग स्टार लगवाएंगे, उसको सर डेटा बेसिस क्वेश्चन रहते हैं, उसको आपको एग्जाम के 7 दिन पहले पढ़ना होगा। सर मैं ऐड ताकि करूँगा, आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, उस क्वेश्चन को लगाएँगे और उस क्वेश्चन को यहाँ लगा के जाएँगे तो आपको हमारी बातें याद याद आएँगी वहाँ होंगी, पे। शॉर्ट टिक याद शॉर्ट टिक होंगी, आएगी किस तरीके से सर ने बताया हाँ, था सर ने वो उसको। टिक लगाया था बी आंसर, तो बी आंसर याद आएगा वहाँ हाँ, पे। तो यही बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बार-बार इस चीज़ को प्रेशराइज़ कर रहा हूँ कि ये बुक बैच शुरू हो गया है। हुँ, प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन है 2021 का, वो सॉल्यूशन चालू हो गया है। हम अभी दोनों, चाहे हुँ, फर्स्ट पेपर की बात कर लें, सेकंड सेकंड पेपर पेपर की बात बात कर कर लेंगे। लें, उसमें सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसका अभी आप देखोगे कितना वेटेज है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। और मैं वहां पे आपको थर्मोडायनामिक्स, यानी दोनों पेपर एक साथ चलेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चलेगा और और थर्मोडायनिक भी शुरू होने जा रहा है। बहुत तो जिसने ये बैच अभी नहीं लिया है, फिर से मैं आपको बताऊंगा, और आपको यूट्यूब पे जाके देखोगे, कई लोगों की क्वेरी आ रही थी इस बैच को कैसे परचेज करें, उसका सेपरेट वीडियो मैंने बना बना दिया। रखा है, जाकर के आप वहां पे चेक कर सकते हो। तो आइए, जिसका आपको इंतजार था कि सर हमको वेटेज जानने की बहुत जरूरी है, कौन सा कौन सब्जेक्ट कि हमारे सर पॉलिटेक्निक हाँ, लेक्चरर के लिए हाँ, बहुत कि इंपॉर्टेंट सर है, कौन-सा स्टार्ट करें पहले कौन पढ़ना। सा फिर सब्जेक्ट पता पहले लगा स्टार्ट सर करें। हम तो पढ़ सारी कंफ्यूजन को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल दूर सर। करेंगे। आइए, सबसे पहले आपको 2021 के जो एनालिसिस है, आपके कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? आपके 200 क्वेश्चन हैं। आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, टेक्निकल की बात टेक्निकल मैं कर रहा हूं। टोटल तो आपको पता है 125 क्वेश्चन आता है। हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग बात करेंगे कि सर मैकाट्रॉनिक्स, तो मैकाट्रॉनिक्स ऐड हुआ है, तो उसके क्वेश्चन आपको 5, आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले थे 2021 के पेपर में। यहाँ मैं बता दूं, ये जो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021 का था, उसकी बात कर रहे हैं। और मैकाट्रॉनिक्स का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आया था। अच्छा, आप लोगों के मन में सर ये क्वेश्चन होगा कि सर हम तो मैकाट्रॉनिक्स पढ़े नहीं। तो हम लोग अरे बैठे तो काहे के लिए है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो हाँ, इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला है, ऐसा मत सोचिए कि हमको थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़नी है। हम कराएंगे ना, हम कराएंगे। पीडीएफ देना होगा, पीपीटी देना होगा, यहाँ पे कुछ लिखाना होगा, सब कुछ करेंगे आपका, ताकि ये चाहे, यहाँ पे तो इतना कंपटीशन है सर कि एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन में का भी आपका सिलेक्शन नहीं हो अगर सकता। आप एक क्वेश्चन छोड़े तो आप रैंक से बाहर, रैंक से सिलेक्शन से बाहर, बाहर, सिलेक्शन सब से बाहर बाहर हो जाएँगे। बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। अब बात करेंगे सर इंडस्ट्रियल की, दूसरे सब्जेक्ट तो की सर बात। एक बात बताएँगे हम, आप बच्चों को ये लग रहा है कि 5 क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 मार्क्स से, मार्क्स से तो 15 15 नंबर। मार्क्स हुआ वो। वही तो बात है, अगर आप 5 क्वेश्चन, आप ये सोच रहे हो कि सर हम मेकाट्रॉनिक्स छोड़ के चले जाएंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे तो 15 क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो। 15 और नंबर 15 नंबर, 15 नंबर आपने अगर छोड़ दिया, सिलेक्शन से बाहर। इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि कंपटीशन मैकेनिकल में बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा। है।
तो इसलिए कुछ कोई सब्जेक्ट में, ये जितने सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, किसी सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं और सबको इक्वल वेटेज देंगे, देंगे। ये जान लीजिए आप। थर्ड, अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो सर इंडस्ट्रियल में हमारा 10 क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हम यहाँ पे सर बात करें मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस में अगर आप बात करोगे तो बहुत अच्छा 11 क्वेश्चन क्वेश्चन आया हुआ है। 11 मतलब यहाँ पे 33 33 मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स की अगर बात करें तो 33 मार्क्स हो गया, यहाँ पे आपका 30 30 मार्क्स मार्क्स। हो गया और यहाँ पे आपका सर 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। हाँ, अगर यहीं पे सर हम बात करें प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन भी आपका कितने क्वेश्चन आए थे सर? 11 11 क्वेश्चन आए थे। जी। अब आइए देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला कोई सब्जेक्ट था आपका प्रीवियस ईयर पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, तो वो था आपका थ्योरी ऑफ और इसका मशीन। एग्जांपल हम दे दें सर, अभी जस्ट जो हमारा पेपर सीरीज चल रहा है 2021 का, स्टार्टिंग में अभी 18 क्वेश्चन किया गया एक पार्ट में, तो उसमें न्यूमरस क्वेश्चन तो इसके थ्योरी ऑफ मशीन के थे। तो आप देख लीजिए वेटेज 25 क्वेश्चन, 25 25 मतलब में आप इसके 75 3 का नंबर, मल्टीप्लाई करो ना। अरे भैया, 75 नंबर। 75 मार्क्स पूरा आपका कौन ले गया? थ्योरी ऑफ मशीन। आपने सोचा कि हम थ्योरी ऑफ मशीन नहीं पढ़ेंगे और हाँ, आ गया। और ऐसा नहीं है कि ये कांस्टेंट वेटेज है, ना 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 ना, बढ़ता रहेगा, चेंज हो जाएगा। कुछ भी हो सकता इस है। बार कहो प्रोडक्शन से पूछ ले 25 क्वेश्चन, तो ये नहीं है कि टॉम इस बार आ गया तो तो इस बार भी आएगा, ऐसा है ही। गलती नहीं करना हाँ, है, ना 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 ना। भैया हमको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। अभी की बार मान लो 11 क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे 25 ये बदल सकता है। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन का 2021 में जो आया था सर, वो 25 क्वेश्चन आया था। और बात करें सर मशीन डिजाइन की, तो मशीन डिजाइन से 8 क्वेश्चन यानी 24 मार्क्स का आया था। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें, तो सोम में आपका 51 मार्क्स यानी काफ़ी 7। वेटेज, हाँ, काफी वेटेज। टॉम के बाद सबसे ज्यादा अभी हमको क्वेश्चन कहां मिला सर? स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंड मटेरियल मटेरियल। का। और ये आपको बता दें, थ्योरी ऑफ मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये रटने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट वाला है। कॉन्सेप्ट वाला है, न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा सर सबसे लगवा रहे हैं पेपर। लगवा अब आप देख रहे हो अब सर देख सबसे लीजिए ज्यादा कि क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और जब तक आप इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको हवा नहीं लगेगा। और सर ये जो पेपर आप करा रहे हैं, अभी जी, जो पेपर चल रहा है, हाँ, उसमें लेवल भी आपको पता लेवल चल जाएगा कि किस लेवल के हाँ, क्वेश्चन है। ऐस, आप ऐस, वेटेज तो देख ले रहे हैं, हाँ, लेकिन लेवल आप अगर इसका लेवल गिरा देंगे कि जेईई का प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं नहीं होगा नहीं, सिलेक्शन। लेवल इसमें इसीलिए हम वो मिक्स हाँ, आता है। इसीलिए हम उस मत पेपर को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे अब हैं कि कई देख लोग लें। सर क्या करेंगे, ए के हुँ, लिए वो जाएंगे गेट के क्वेश्चन लगाने के लिए, नहीं, इतना इतना भाई नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया था, नहीं तो होगा। इसका मतलब बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। और गेट का ऐसा नहीं है भाई, 200 क्वेश्चन है टेक्निकल का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गेट के लेवल के होंगे, तो वो हम कराएंगे। ईएससी के क्वेश्चन जो आपके एई में आने वाला होगा, हम कराएंगे। और वो इस बुक में भी, जो हम लोग 3 बुक की बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन डाल दिए गए। सारे ईएससी के तो नहीं है क्वेश्चन, सारे नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एई में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन इसमें देखिए, इंक्लूड 2 अप्रोच होता है सर, ठीक है? है। ईएससी का जो अप्रोच है, हम्म। वो थोड़ा-सा टिपिकल होता है। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। और उसमें उसके सर स्टेटमेंट वाइज शायद स्टेटमेंट में कुछ, वही हाँ, वही, वो स्टेटमेंट लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ, ये होगा तो ये होगा, तो एबीसीडी सही है, बीसी सही है, क्या सही है? मतलब इस उसमें टाइप के ऑप्शन क्वेश्चन 5 स्टेटमेंट देगा, 4 स्टेटमेंट देगा, ऑप्शन में बोलेगा हुँ, एबीसी सही है या सही है। एबीसी, लेकिन लेकिन एई का ऐसा एआई का नहीं नहीं है। है। एई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ, लेकिन आते हैं, उनकी संख्या जो संख्या होती कम है रहती है। बहुत लिमिटेड होती और देखिए सर, ईएससी के जितने क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन आते है। हैं, ठीक है? उसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एआई के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते इंपॉर्टेंट हैं। हो वो हम जाते लोग यहाँ पे हैं, यहाँ करा पे देंगे, कराएं, कुछ छोड़ेंगे थोड़ी कुछ ना। छोड़ना नहीं है। गेट के भी गेट क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन जो थ्योरी होते हैं, वाले, वो वन वो लाइनर जो आते हैं, जैसे 1 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं गेट वो भी वाले, आ सकता वो है, आते हैं। सारे आए इंक्लूड हैं, अभी करेंगे। 2021 के पेपर में दिखाएँगे, आपको बताएँगे कि देखिए गेट के किस ईयर में आए हुए किस थे, ईयर में आया, वो तो भी आपको दिखाया जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पूरा गेट पढ़ने की जरूरत नहीं, वो हम लोग कराएंगे यहाँ पे। आगे के सब्जेक्ट के लिए मैं रवि सर को बोलना चाहूंगा कि सर इसमें वेटेज आप बताइए, किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज आया हुआ तो सर देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 13 है। मतलब समझ रहे हैं? ये बेसिक फाउंडेशन बना रहा है, मैकेनिक्स पढ़ना है, सोम पढ़ना है, डोम पढ़ना है, टोम पढ़ना है। ओवरऑल क्युमुलेटिव देखेंगे तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो यानी कि हमको मैकेनिक्स भी छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लाइटली ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो वो हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वेटेज देखिए आप 13 क्वेश्चन यानी कि नियर अबाउट 40 मार्क्स 39 नंबर का आ जा रहा है। तो आप देखेंगे इसको नहीं छोड़ना है। यानी कि हमको कुल मिला के क्या करना है, इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे, तो हमको जो प्रिपरेशन करना है इस पे, एक मीन बनाना है। यानी कि सबको एक लेके चलना है कि हमारी जो तैयारी होनी चाहिए, एक क्युमुलेटिव फॉर्म में सबको एक इक्विवेलेंट वेटेज देना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, ये हमारा जो एप्लाइड थर्मोडायनामिक्स है, जो पावर प्लांट का पोर्शन है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 आए थे, ठीक है?
तो 2021 के पेपर में आप देखेंगे कि पावर प्लांट के जो क्वेश्चन थे वो 11 क्वेश्चन थे, यानी कि 11 इंटू 3 करेंगे 33 मार्क्स के आ गए। तो अब देख रहे हैं हर सब्जेक्ट को इतना डीपली उठाया गया है, उसकी प्रॉपर वेटेज दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफर के जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। कितने थे? 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे 25, उसके बाद हमारा जो सबसे ज्यादा वेटेज मिला वो हीट एंड ट्रांसफर और आरएसी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इनके क्वेश्चन जो बनते हैं वो साइकिल पे बेस बन जाते हैं, और हीट ट्रांसफर के कंडक्शन के बेस पे या फिर रेडिएशन के बेस पे या कन्वेक्शन के बेस पे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। और इसी के आगे देखेंगे आईसी इंजन का भी वेटेज अच्छा खासा रख दिया गया था। 11 वेटेज थे, 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए थे, तो यानी कि ये भी अगेन सेम एज इट इज पावर प्लांट के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर हम बेसिक थर्मोडायनामिक्स जो हमारा इन सब का बेस बनाता है, ठीक है, आप इसका अगर सोच रहे हैं कि इसको छोड़ दिया जाए, बेसिक थर्मोडायनामिक्स है, हमको आता होगा, तो आप जाएँगे जब एग्ज़ाम में तो आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर जाएँगे वहाँ पे। तो आपको बेसिक थर्मोडायनामिक्स को भी फोकस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, 15 है। और देखेंगे लास्ट में हम देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी, जिसका वेटेज दे दिया है 23 क्वेश्चन। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जितना वेटेज दे दिया गया है, सबको फोकस करेंगे, इक्विवेलेंटली सबको उतने ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और आगे पूरी-पूरी स्ट्रेटजी के साथ और तैयारी किया ये जाएगा। समझिए आपका कि जो अभी क्या शुरू कर रहे हैं, सबसे बेसिक की बात हम कर रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू करेंगे, जो हमारा आपका फर्स्ट पेपर का होगा। सेकंड पेपर में जो आप स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं स्टार्ट करूंगा आपका क्या, बेसिक थर्मोडायनामिक्स। यानी ये दो सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिसने अभी बैच नहीं परचेज किया है, वो बैच जाके परचेज कर सकता है। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जाकर के आप कैसे योद्धा बैच वाईसीटी ऐप पे आप कैसे एनरोल डाउनलोड करेंगे? कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा, जैसे आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई में प्रॉपर सिलेक्शन दिया है ना यूथ ने, यूथ की जो बुक बुक की भूमिका रही, ये जो बुक अभी आई है पूरा ऑफिशियल आंसर की से मैच्ड है, ठीक है? ऑफिशियल आंसर की से पूरा मैच्ड है। जो कमीशन ने कुछ आंसर अगर गलत भी दिए, वो भी नोटिफाई किया गया है। इसमें बताया गया है कि कमीशन ने ये आंसर दिया हुआ है, लेकिन आंसर ये होगा। तो अभी सबसे पहला काम, मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ, ये बुक ऑर्डर करना है। बुक आप जाकर के फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, वाईसीटी बुक ऐप पे आप ले सकते हो। और हमारे साथ मैं ये बोल रहा हूँ ना, जैसे थर्मोडायनामिक्स में आपको बता दूं कि 900 क्वेश्चन, तो क्या सर 900 क्वेश्चन को करेंगे? नहीं करेंगे 900 क्वेश्चन, लेकिन कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको छोड़ेंगे। रिपीट आपको करना है 900 क्वेश्चन, वो कहां से आप करोगे? इस बुक से। हम उसमें से क्या करेंगे? हम ईएसई से, एई से, और जो आपका अभी जो लेटेस्ट पेपर हुए 2025 से एई लेवल के, वो मैं कराऊंगा। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सब आप पे छोड़ेंगे, हुँ, जो एक-एक डाउट क्लास भी हम लोग संडे को लेंगे, जो आपके डाउट मैसेज में आएँगे, वो सारे एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बैच आप जो लोग नहीं लिए हैं, उसको लेकर के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मोडायनामिक्स, टाइम नहीं है, पढ़ना अभी से है। फॉर्म जिसने फिल अप नहीं किया है, जल्द से जल्द फॉर्म फिल अप कर लो। उसकी लास्ट डेट भी आने वाली है, अभी टाइम है, लेकिन आराम से सर्टिफिकेट जो आपके ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, आराम से उस नोटिफिकेशन को पूरा ढंग से पढ़ लें, अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, हुँ। फॉर्म को फिल अप करें और हमारे साथ योद्धा बैच में जुड़ें और अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करें और पॉलिटेक्निक लेक्चरर में सिलेक्शन लें। अपने स्टेट में जॉब करना सबका सपना होता है। थैंक यू वेरी मच।